हैशटैग यूजीसी रोल बैक। यूजीसी को नए नियमों को वापस लेना होगा। यूजीसी के खिलाफ एकजुट हों। से नो टू यूजीसी रेगुलेशंस। हैशटैग शेम ऑन यूजीसी। जब से बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नए नियमों के विरोध में इस्तीफा दिया, तब से देश भर में विरोध की लहर चल पड़ी है। अलंकार अग्निहोत्री ने तो इस नए कानून को अंग्रेजों का काला कानून, रॉलेट एक्ट बता दिया। सोशल मीडिया पर जनरल कैटेगरी या सवर्ण समाज के लोग एकजुट होने को लेकर पोस्ट कर रहे हैं। बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब, कहीं भी हो छात्र विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं यूजीसी के नए नियमों को लेकर लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। यूपी में राजधानी लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, सीतापुर, मेरठ, प्रयागराज, हापुड़, सहारनपुर और राजस्थान में अलवर, बिहार में मधुबनी, पटना, झारखंड में रांची, इन सब जगहों पे छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर कॉलेज कैंपस में जुटे हैं। उनके समर्थन में भी कई संगठन उतरे हैं। दिल्ली में इसीलिए यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों को कैंपस के अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यूजीसी के नए नियमों को लेकर तो कुमार विश्वास ने तंज भी कसा। सोशल मीडिया पर लिखा, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। तो ये कुमार विश्वास की पंक्तियां थीं जो इन्होंने इस रेगुलेशंस के विरोध में लिखे हैं। यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देते हुए एक पीआईएल भी दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि ये नियम संविधान के तहत निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं और देखते ही देखते यह नेशनल डिबेट का विषय बन गया है। सवाल उठता है कि यूजीसी के नए नियमों का विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए हैं। अब इसे पॉइंट वाइज समझ लेते हैं कि नए नियम के तहत क्या होगा। हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी बनेगा। सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान के कैंपस में 24/7 हेल्पलाइन नंबर होगा। इक्विटी स्क्वाड्स, इक्विटी कमेटी का गठन करना होगा। कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख ही होंगे। कमेटी में SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग को भी शामिल किया जाएगा। कमेटी 2 साल के लिए काम करेगी। कॉलेज में जो इक्विटी स्क्वाड्स होंगे वो भेदभाव पर नजर रखेगा और किसी ने शिकायत कर दी तो 24 घंटे में मीटिंग जरूरी होगी। 15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी और अगले 7 दिनों में एक्शन लेना होगा। ईओसी हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा। फिर कॉलेज भी यूजीसी को हर साल जाति भेदभाव पर रिपोर्ट भेजेगा। यूजीसी राष्ट्रीय निगरानी कमेटी भी बनाएगा। किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने नियम तोड़ा तो ग्रांट या फंड रोक दी जाएगी और मामला सीरियस है तो मान्यता रद्द भी हो सकती है। इन नए नियमों में सबसे खास बात यह है कि अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ साथ ओबीसी को भी जातिगत परिभाषा में शामिल किया गया है और ये नियम सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, चाहे केंद्रीय हो या राज्य, प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, अनिवार्य रूप से एक समान लागू किया जाएगा। तो ये नियम बने कैसे? यूजीसी के 2026 के जातिगत भेदभाव से जुड़े नियम सुप्रीम कोर्ट की लगातार निगरानी के बाद ही बनाए गए हैं। अदालत ने पहले से मौजूद सुरक्षा उपायों के सही ढंग से लागू न होने पर कई बार चिंता जताई थी। यह मामला 2019 का है जब रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मदद ने पीआईएल दाखिल की थी। इस पीआईएल में उन्होंने कहा था कि 2012 में बने भेदभाव विरोधी दिशा निर्देश केवल कागजों तक ही सीमित रह गए थे। तब जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अधिकांश संस्थानों ने ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स नहीं बनाए, इसीलिए हाशिए पर रहने वाले छात्रों को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिल पाया। अदालत ने यूजीसी को सभी विश्वविद्यालयों से डेटा जुटाने और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। तब 2025 में आईआईटी दिल्ली के छात्रों की आत्महत्या के मामलों के बाद भी चिंता बढ़ी और नेशनल टास्क फोर्स बनाने के आदेश दिए गए। फिर 15 जनवरी 2026 को अदालत को बताया गया कि ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब सरकार का क्या कहना है? यही कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा? मैं
सभी को भरोसा दिलाता हूं कि कोई भेदभाव नहीं होगा और कोई भी कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। ये नियम उच्च शिक्षा में निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों से इन्हें जिम्मेदारी से लागू करने की अपील भी की। इन नियमों के विरोध में क्या बातें कही जा रही हैं? 1 नंबर, जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि झूठे आरोप लगाए जाएंगे और अगर कोई शिकायतों को झूठा साबित कर भी देता है तो नियम में झूठा आरोप लगाने वालों पर एक्शन लिए जाने की कोई बात ही नहीं कही गई है। दूसरा, इक्विटी सेंटर, इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड बनाने का जो प्रावधान किया गया है उससे कहीं भी सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व का उल्लेख ही नहीं है। और तीसरा, नए नियमों में कोई भी लिखित शिकायत कर सकता है लेकिन उसकी पहचान उजागर नहीं होगी। आरोप लगाने वाले को कोई साक्ष्य देना पड़ेगा, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। इसलिए आलोचकों का कहना है कि सवर्ण छात्र स्वाभाविक रूप से अपराधी बना दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कहना है कि नए नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपसों में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे तो कॉलेजों में अराजकता पैदा होगी। तो चलते चलते यूजीसी के नए नियमों पर कोई पक्ष में खड़ा है तो कोई विरोध में। रांची, पटना से लेकर लखनऊ, लुधियाना तक तरह तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि अब तक कांग्रेस का इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने यूजीसी के नए रेगुलेशंस को क्रिटिसाइज किया है। वहीं द नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI ने इन नियमों का स्वागत किया है। रांची यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में इस विषय पर बहस करने के लिए चौपालें लगाई गई हैं। ये अच्छी बात है, इस पर बात होनी चाहिए। रेगुलेशंस जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए बाइज्ड है तो बात होनी ही चाहिए। हर किसी का पक्ष सुना जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पर? अब कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। धन्यवाद।